वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसीआई टेक्निकल एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस कर्सर के बारे में। तो जो सीएसएस कर्सर का टॉपिक है वो हमारा थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हमने इसे दो पार्ट में किया है। सीएसएस कर्सर से समझ में आ रहा है कि हम किस कर्सर की बात कर रहे हैं। जो भी हमारे माउस जब हम लेके जाते हैं तो जो कर्सर दिखता है उसकी बात हम करें, उसे हम कैसे स्टाइल दे सकते हैं, उसे हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, ये सारा हम देखने वाले हैं ये दो पार्ट के वीडियो में। तो चलिए लेके चलते स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा सीएसएस कर्सर। इसका मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिफिनीशन वगैरह, जो भी इसका एक्सप्लेनेशन है वो हमने यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया है ताकि आपको समझे कि इसका यूज क्या है। तो ये पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा कि सीएसएस कर्सर क्या होता है, ये क्या डिफाइन करता है। टाइप ऑफ माउस कर्सर को डिफाइन करता है। जो ये हमारा माउस का कर्सर देखो एरो की तरह जा रहा है, इसके टाइप को डिफाइन करता है। इसे अलग अलग तरीके से हम दिखा सकते हैं। तो चलिए जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ही अच्छे से समझ में आएगा। तो वीएस कोड की तरफ आते हैं। हमने यहाँ पे कोड करके रखा है सीएसएस कर्सर का। तो ओपन विथ लाइव सर्वर मैं करती हूँ यहाँ पे। तो हमारे इतने सारे हैं जो पार्ट 1 में हम क्लियर करने वाले हैं। तो ये हमारा है ऑटो वैल्यू, आल स्क्रॉल वैल्यू, ये सारे जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं ये सारा हम क्या करेंगे, इसी का प्रैक्टिकल देखेंगे। ये सारे क्या होते हैं, इनके टाइप्स होते हैं। इस टाइप से हम कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो चलिए पहले प्रैक्टिकल देखते हैं। अभी तो हमारा कर्सर कैसा नॉर्मली है, जैसे भी हम किसी टेक्स्ट पे लेके जा रहे हैं कर्सर हमारा क्या हो रहा है, नॉर्मली जैसे है वो बाय डिफॉल्ट वैसे ही आ रहा है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा है ये वाला। तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले स्टाइल करेंगे। स्टाइल करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे कर्सर लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एलियास। ठीक है, एलियास करेंगे, इसे कंट्रोल एस करेंगे, फिर से जाएंगे आउटपुट पे इसके। तो देखिए ये क्या हो रहा है, जब हम अदर पे लेके जा रहे हैं तो सारे पे हमारा कर्सर कैसे दिख रहा है, एज अ नॉर्मल दिख रहा है, जो बाय डिफॉल्ट होता है कर्सर का। लेकिन जैसे हम एलियास पे लेके जा रहे हैं हमारा कर्सर जो है वो एरो में दिख रहा है और उसके ऊपर भी आपको दिख रहा है एक और एरो दिख रहा है। ठीक है, उसके ऊपर क्या हो रहा है, एक और एरो दिख रहा है। राइट, आप लोग को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो वीडियो को थोड़ा जूम करके देखो, आपको क्लियर दिख जाएगा कि एक ही कर्सर में दो कर्सर दिख रहे हैं हमको। एक उसमें क्या हो रहा है, थोड़ा ऊपर साइड में एरो है और एक हमारा जो नॉर्मल एरो है ये कर्सर का वो दिख रहा है। राइट, और ये सब पे जा रहे हैं तो देख रहे हैं सिर्फ लाइन के जैसे ही दिख रहा है। तो ये हमारा एलियास था। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, फिर से हमें क्या करना है, स्टाइल। बाकी तो आपको कोड समझ में आया होगा, मैंने डिव बनाया है, डिव के अंदर ये सारी चीजें लिखी है और कुछ भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे भी लिखेंगे कर्सर और यहाँ पे लिखना है ऑटो। राइट, अब इसको कर देंगे कंट्रोल एस और यहाँ पे करेंगे ओपन विथ लाइव सर्वर। तो अब यहाँ पे देखेंगे, इस पे लेके जा रहे कर्सर तो क्या है, ऑटो वैल्यू, ये नॉर्मली है, इसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं आ रहा है हमारा। अब हम क्या देखेंगे, आल स्क्रॉल वैल्यू। राइट, तो अब यहाँ पे फिर से जाएंगे, फिर से इसे स्टाइल दे देंगे। स्टाइल देने के बाद हमें क्या करना है, कर्सर। ठीक है, इनलाइन सीएसएस यूज कर रहे हैं यहाँ पे और ये हमारा क्या था, आल स्क्रॉल। ठीक है, तो क्या लिखना है, आल स्क्रॉल। कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पे आएंगे। ये किस चीज का सिंबल है आपको ये भी पता होगा कि जब हम कभी भी पेंट वगैरह देखें ना, जिसमें हम कोई बॉक्स लाते हैं तो बॉक्स को ऐसे हमें क्या करना होता है, यहाँ पे लाना है, वहां पे ये करना है, तो ये एक कर्सर बन के आता है स्क्रॉल वाला। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आल स्क्रॉल कर्सर। यहाँ से हम कोई चीज यहाँ पे तो हम उठा नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा ये सीएसएस का कोड। लेकिन एमएस पेंट में देखते हैं या फिर हम एमएस वर्ड में भी देखते हैं तो भी हमें दिखता है कि कोई चीज अगर हम उसमें इमेज वगैरह डालते हैं तो उस इमेज को अगर हम ड्रैग करके कहीं पे ड्रॉप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ऐसे टाइप का उसमें सिंबल बन के कर्सर का आता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा आल स्क्रॉल वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हमें क्या देखना है, यहाँ पे फिर से आना है, यहाँ पे स्टाइल करना है। यहाँ का क्या नाम है, कॉल रिसाइज। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे स्टाइल, यहाँ पे लिखना है कर्सर। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, कॉल रिसाइज। कंट्रोल एस करेंगे, फिर से इसे ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। इसका देखेंगे कॉल रिसाइज का क्या है, तो ये देखिए आपको दिख रहा है, ये रिसाइज का मतलब क्या दिख रहा है, किस टाइप का कर्सर दिख रहा है। ये जो कर्सर हमारा दिख रहा है ना, इसमें देखिए कैसे बन के आया है, रिसाइज का आया। मतलब कोई चीजें हमारे पास अगर कोई इमेज वगैरह रहता है, चाहे हम एमएस पेंट में देखें या एमएस वर्ड में देखें या कहीं पे भी कोई इमेज रहता है,
उसे अगर छोटा बड़ा करना रहता है ना तो इस टाइप का सिंबल बन के आता है कर्सर का हमारा। तो ये किसका होता है, कॉल रिसाइज का होता है। ठीक है, समझ में आया। इससे हम किसी भी कॉलम को क्या कर सकते हैं, रिसाइज। या फिर आप एक्सेल देखे रहेंगे, जो हमारा एक्सेल रहता है ना, एक्सेल के ऊपर भी जो ऐसे रो होता है ना हमारा पूरा स्टिक की तरह, उसे भी अगर रिसाइज करना होता है तो यही वाला बन के आता है, कॉल रिसाइज। ठीक है, तो ये कॉलम को क्या करता है, रिसाइज करता है, उसके साइज को क्या करता है, इंक्रीज डिक्रीज करता है। तो इसका यूज हम करते हैं, इस कर्सर का यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमें ऐसे कोई प्रॉपर्टी ऐड करनी हुई तो उस सब जगह पे भी कोडिंग करने के टाइम पे ये सारी प्रॉपर्टी यूज की गई है, इसलिए ऐसे हमें दिखता है। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्या है, यहाँ पे हम फिर से जाएंगे स्टाइल, क्या रहेगा, क्रॉस शेयर। अब यहाँ पे देखेंगे इसका क्या यूज हुआ है, तो आएंगे यहाँ पे तो देख रहे हैं इसका क्या यूज है, ऐसे हमारा ये प्लस की तरह बन के आया है। ठीक है, तो आप देखते जाइए। मैं थोड़ा फास्ट करने वाली हूँ कोडिंग, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, बहुत लंबा हो जाएगा। फिर से लिखेंगे यहाँ पे कर्सर, और यहाँ पे क्या है, डिफ़ॉल्ट। क्या है, डिफ़ॉल्ट। कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पे जाएंगे डिफ़ॉल्ट पे, तो ये डिफ़ॉल्ट ही है, जैसे हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कर्सर होता है नॉर्मली। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ और देखना है कि जब भी हमें डिफ़ॉल्ट रखना है वैल्यू को, अभी हम अगर इन सब पे लेके जा रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, ऐसा एक लाइन बन के आ रहा है, लेकिन डिफ़ॉल्ट पे लेके जा रहे हैं तो एरो बन के। अगर किसी चीज़ को हमें शो कराना है, कोई भी हमारे पास हेडिंग वगैरह है, कि उस पर कर्सर लेके जाए तो एरो बन के आए, तो वैसे हमें करना है। क्योंकि पैराग्राफ हमारा जो होता है या हेडिंग होता है वो सारे कैसा नॉर्मल ऐसे लाइन की तरह ही कर्सर बन के आता है, तो अगर हमें दिखाना है उसे ऐसे तो हम उस पर डिफ़ॉल्ट भी डाल सकते हैं वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हमें क्या देखना है, कॉपी वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे जाएंगे, फिर से स्टाइल करेंगे इसे, और यहाँ पे लिखेंगे कर्सर, या अब इसे हमें क्या कर देना है, कॉपी। क्या लिखना है, कॉपी वैल्यू। ठीक है, अब हम जाएंगे कॉपी वाले पे, हमारा क्या है, ये है, तो ये दिख रहा है आपको कॉपी वैल्यू। यहाँ से जो हम सेलेक्ट करने का ऑप्शन हमारे पास रहता है, ये सारी चीजें कॉपी का ये ऑप्शन है। तो देखिए हमारा जो कर्सर दिख रहा है उसके ऊपर छोटा सा आपको कुछ पॉइंट जैसा दिख रहा होगा, तो ये उसका ही क्या है, कॉपी वैल्यू का क्या है, सिंबल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, पॉइंटर। तो यहाँ पे जाएंगे, फिर से इसे स्टाइल कर देंगे, और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, कर्सर, और क्या लिखना है यहाँ पे, पॉइंटर, राइट। पॉइंटर लिखना है, कंट्रोल एस करेंगे, अब पॉइंटर पे जाएंगे, तो पॉइंटर हमारा कहाँ पे वर्क करता है पता है आपको, जब हम कोई हाइपरलिंक डालते हैं जिस जगह पे, तो आपको दिखता है ना वो हैंड के फिंगर का बन के आता है, जहाँ पे लिंक रहता है वो हैंड के फिंगर के जैसा दिखता है हमें, तो वो पॉइंटर रहता है। ठीक है, तो अगर हमें पॉइंट किसी भी हमें पैराग्राफ पे दिखाना है या फिर किसी भी हमें हेडिंग पे दिखाना है, तो उसके लिए हम कर्सर पॉइंटर का यूज करते हैं। ठीक है, नहीं तो हमारा जहाँ पे हाइपर लिंक रहता है वहां पे बाय डिफॉल्ट आता है ऐसा पॉइंटर वाला कर्सर बन के। ठीक है, अब हमें देखना है मूव, तो यहाँ पे जाएंगे, फिर से स्टाइल, और यहाँ पे क्या लिखना है, कर्सर, और यहाँ पे अभी हमें क्या कर देना है, मूव। कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, अब देखना है मुझे ये क्या है, मूव। तो ये हमारा जो मूव है वो क्या है, अगर हमारे पास कोई इमेज रहता है, इसके ऊपर भी हमने देखा था, ये वाला आया था हमारे पास, तो मूव का यूज यही होता है, अगर हमें अपने किसी भी इमेज को, किसी भी डिव को मूव कराना रहता है तो ऐसे सिंबल बन के आता है। हमने इसे MS वर्ड में भी देखा है, MS पेंट में भी देखा है कि अगर हमें कोई चीजें उठा के ऊपर नीचे रखनी होती है, उस पर लेके जाते हैं, ऐसा कर्सर बनता है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब उसके बाद हमें क्या देखना है, ई रिसाइज, राइट। तो फिर से स्टाइल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कर्सर, और क्या लिखना है, ई रिसाइज, राइट। ई रिसाइज करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे। अब यहाँ पे देखना है ई रिसाइज क्या है, तो ई रिसाइज में भी आपको समझ रहा होगा, जब हमारे पास कोई इमेज, कोई डिव, कुछ भी रहता है, आप कहीं पे भी जाए, आप अगर कैनवा वगैरह पे भी करते हैं कुछ स्टाइलिंग, तो वहां पे भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती है कि किसी भी इमेज को, किसी भी टेक्स्ट के जो डिव रहते हैं उनको अगर हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा लंबा करना है या फिर थोड़ा ऊपर से लंबा करना है, यहाँ से चौड़ा करना है, तो उसके लिए ऐसे सिंबल बन के आता है, तो उसे हम क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है ई रिसाइज। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्टाइल, और क्या करेंगे, कर्सर, फिर से। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ई डब्ल्यू रिसाइज, कंट्रोल एस करेंगे, तो अब यहाँ पे देखेंगे
देख रहे हैं, ई रिसाइज एंड ई डब्ल्यू रिसाइज का यूज सेम ही है हमारा, वही चीज है हमारा सेम। तो ये सारी चीजें ना यहाँ क्यों यूज की जाती है, हमें जैसे प्रॉपर्टी हम अपने वेबसाइट में ऐड करते हैं उस हिसाब से कर्सर को भी ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, एनी रिसाइज, तो यहाँ पे जाएंगे, लिखेंगे स्टाइल कर्सर एंड ई रिसाइज, कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पे जाएंगे। ये क्या है आपको समझा, देखो इससे तो हम ऐसे करते थे, इससे भी हम कर सकते हैं, ऐसे ऊपर भी करना रहता है तो करते हैं, और यहाँ पे क्या है ऐसे। तो ये हमारा जैसे कोई डीव है, ऐसा बीच में ऐसा डीव बना रहता है, तो हम देखते हैं फोटो को नीचे से करना है तो नीचे का कर्सर बन के आता है, ऊपर से करना है तो ऊपर का। लेकिन अगर हमें साइड से कोई चीजें ऐसे या इस तरह से अगर करना होगा तो हम कैसे उसे खींचते हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, एनई रिसाइज का यूज करते हैं, ठीक है। ये पूरा हमारा हो गया कंप्लीट। तो ये सारी चीजें आपको याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, कुछ कुछ चीजें इसमें से हमें याद करनी पड़ेंगे, कुछ कुछ पॉइंट्स जिसका ज्यादा यूज होता है हमारे वेबसाइट बनाने के टाइम पे, तो इसे थोड़ी थोड़ी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये हमारा पार्ट 1 था। अभी जितना हमने यहाँ पे पढ़ा है उतना और भी टाइप्स हैं हमारे पास कर्सर के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्योंकि इतना भी आप लोग पूरा प्रैक्टिस करो, इसका प्रैक्टिकल करके देखो, 2-4 बार आप करेंगे तो आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा याद रखने वाली चीज है कि आपको भूलना नहीं चाहिए। तो इसके लिए वीडियो बहुत बड़ा नहीं हम कर रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस पे आप लोग प्रैक्टिस करिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।